नमस्कार और स्वागत है। हम सब ने देखा है, खासकर शनिवार को लोग हनुमान मंदिर जाते हैं या घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मंगलवार का तो समझ आता है, वो हनुमान जी का दिन माना ही जाता है। लेकिन शनिवार का दिन तो शनिदेव का होता है। तो फिर इस दिन हनुमान जी की उपासना इतनी ज्यादा क्यों होती है? इसके पीछे क्या राज है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे पास भक्ति की शक्ति चैनल से एक बहुत सीधी सादी लेकिन गहरी गाइड है। यह गाइड सिर्फ शास्त्रों की बात नहीं करती, बल्कि लोक मान्यताओं और लोगों के अनुभवों को भी साथ लेकर चलती है। तो आज हमारा मिशन है इस प्रथा के पीछे के क्यों, कैसे और सबसे जरूरी तो क्या को समझना। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, हनुमान जी और शनिवार का कनेक्शन क्या है? स्रोत कहता है कि शनिवार कर्म फलदाता शनिदेव का दिन है, और जब किसी की जिंदगी में शनि की 7.5 या ढैया का दौर आता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे हर काम में अड़चन आ रही है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक दिलचस्प मोड़ आता है। सिर्फ ज्योतिषी ही नहीं, पौराणिक कथाएं भी इस कनेक्शन को मजबूत करती हैं। एक बहुत प्रसिद्ध कथा है कि जब रावण ने सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था तो शनिदेव भी उनमें से एक थे। तब हनुमान जी ने ही लंका दहन के समय शनिदेव को रावण की कैद से छुड़ाया था। तब शनिदेव ने उन्हें वचन दिया था कि जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करेगा उस पर शनि की वक्र दृष्टि का असर कम होगा। इसीलिए हनुमान जी को शनिदेव का रक्षक माना जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक ज्योतिषीय मान्यता नहीं, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। मतलब हनुमान जी की भक्ति एक तरह का सुरक्षा कवच बन जाती है। बिल्कुल। स्रोत इसे यही कहता है, एक आध्यात्मिक कवच। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कर्मों का फल नहीं मिलेगा। शनि तो न्याय के देवता हैं, वो तो अपना काम करेंगे। लेकिन हनुमान जी की भक्ति उस फल को सहने की शक्ति और साहस देती है। ये आपको मुश्किल समय में टूटने से बचाती है। ये अंदर से मजबूत बनाने का एक तरीका है। वाह, आध्यात्मिक कवच, ये शब्द ही बहुत शक्तिशाली है। तो अगर ये कवच है तो ये हमें किन किन चीजों से बचाता है? स्रोत में इसके कुछ खास फायदों का जिक्र है और वो मुझे काफी प्रैक्टिकल लगे। पहला है शनि दोष से राहत। हाँ, और इसे सिर्फ ज्योतिष के नजरिए से मत देखिए। जब स्रोत कहता है कि 7.5 या ढैया में लाभ मिलता है, तो असल में वो उस दौर में होने वाले मानसिक तनाव, एक अनजाने डर और हर काम में आती बाधाओं की बात कर रहा है। ये वो समय होता है जब इंसान का आत्मविश्वास सबसे ज्यादा डगमगाता है। यह अभ्यास उस मानसिक बोझ को हल्का करने का एक तरीका बताया गया है। और दूसरा फायदा तो सीधे सीधे इसी से जुड़ा है, भय और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा। स्रोत में वो प्रसिद्ध चौपाई भी है, भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। पर क्या इसका मतलब सिर्फ बाहरी शक्तियों से है? नहीं, और यही इस स्रोत की खूबसूरती है। ये बाहरी शक्तियों से ज्यादा हमारे अंदर के डर, हमारी अपनी नेगेटिविटी की बात कर रहा है। अच्छा। बुरे सपने आना, मन में हमेशा एक अनहोनी का डर बैठे रहना, नकारात्मक सोच, ये सब हमारे ही मन के भूत पिशाच हैं। ये पाठ एक तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने जैसा है। जब आप बार बार साहस और शक्ति का आह्वान करते हैं तो धीरे धीरे मन से डर और असुरक्षा की भावना कम होने लगती है। ये एक मानसिक रीप्रोग्रामिंग की तरह काम करता है। ये तो बहुत गहरा विश्लेषण है। अच्छा, तीसरा फायदा जो स्रोत बताता है वो मुझे आज के समय में सबसे जरूरी लगा, मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास। मतलब ये सिर्फ डर भगाने की बात नहीं है, बल्कि कंफ्यूजन दूर करने की भी बात है। बिल्कुल। कई बार हम सही और गलत के बीच फैसला नहीं कर पाते, मन में एक अजीब सी उलझन बनी रहती है। स्रोत के अनुसार यह अभ्यास उस मानसिक धुंध को साफ करके निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। जब आप अंदर से शांत और केंद्रित होते हैं तो आपके फैसले बेहतर होते हैं, और जब आपके फैसले बेहतर होते हैं तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। हाँ, और चौथा लाभ तो बहुत ही जमीनी, बहुत ही व्यवहारिक है, कर्ज, नौकरी और धन से जुड़ी परेशानियों में सहायता। अब ये थोड़ा अजीब लग सकता है, क्या स्रोत ये कह रहा है कि चालीसा पढ़ने से कहीं से पैसे आ जाएंगे? ये तो बहुत ही लेन देन वाली बात हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे जादू की छड़ी नहीं बताता, वो इसकी जड़ में जाता है। सोचिए, जब आप कर्ज में होते हैं या नौकरी में परेशानी चल रही होती है तो सबसे पहले क्या खत्म होता है? पैसा नहीं, हिम्मत। सही बात है। फैसला लेने की क्षमता। आप घबराहट में गलत निर्णय लेने लगते हैं। स्रोत का तर्क ये है कि ये अभ्यास उस हिम्मत को वापस लाता है। ये आपको समाधान खोजने के लिए मानसिक स्पष्टता देता है, जिससे रुके हुए काम आगे बढ़ते हैं। तो ये सीधे पैसे नहीं देता,
और पैसे कमाने का रास्ता साफ करने वाली मानसिक शक्ति जरूर देता है। समझ गई। मतलब ये आपको समस्या से लड़ने के लिए तैयार करता है, समस्या को गायब नहीं कर देता। और पांचवा लाभ तो इन सब का एक नेचुरल नतीजा लगता है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। स्वाभाविक है, आज की मेडिकल साइंस भी मानती है कि 90% बीमारियां तनाव और चिंता से जुड़ी हैं। अगर कोई अभ्यास आपके मानसिक तनाव को कम कर रहा है, आपके मन से डर निकाल रहा है और आपको आत्मविश्वास दे रहा है, तो उसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ेगा ही। मन शांत होगा, नींद अच्छी आएगी और शरीर स्वस्थ रहेगा। ये मन और शरीर के गहरे कनेक्शन को दिखाता है। तो ये तो साफ है कि इसके पीछे गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जो सालों से पाठ करते हैं पर कहते हैं कि कोई खास असर नहीं हुआ। तो क्या सिर्फ चालीसा पढ़ लेना ही काफी है या इसका कोई खास तरीका भी है? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और स्रोत इस पे बहुत जोर देता है। वो कहता है कि किसी भी अभ्यास का असर उसकी विधि और भावना दोनों पर निर्भर करता है और इसमें बहुत स्पष्ट रूप से विधि बताई गई है। अच्छा, तो क्या है वो सही विधि? सबसे पहले समय की बात करते हैं। स्रोत के अनुसार सुबह सूर्योदय के बाद या शाम को सूर्यास्त के बाद का समय अच्छा है, लेकिन शाम के समय को विशेष लाभकारी बताया गया है। शाम को क्यों? इसके पीछे एक तार्किक कारण हो सकता है। दिन भर की भागदौड़ और तनाव के बाद शाम का समय मन को शांत करने और अपनी आंतरिक ऊर्जा से जुड़ने के लिए सबसे अच्छा होता है। और ज्योतिषीय रूप से भी सूर्यास्त के बाद का समय शनि के प्रभाव से अधिक जुड़ा माना जाता है। और स्थान के बारे में, क्या मंदिर जाना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। कोई भी हनुमान मंदिर या घर का पूजा स्थल जहां शांति हो और आप एकाग्र हो सकें। महत्वपूर्ण स्थान नहीं, बल्कि उस स्थान की पवित्रता और आपकी एकाग्रता है। ठीक है, अब सबसे जरूरी हिस्सा, करना क्या है? क्या सिर्फ पाठ करना है? यहाँ स्रोत कुछ छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें बताता है। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं और खास तौर पर सरसों के तेल का दीपक विशेष फलदायी माना गया है। साथ ही लाल फूल और सिंदूर चढ़ाने का भी उल्लेख है। यह सिर्फ कर्मकांड नहीं है, इनके पीछे प्रतीक छिपे हैं। लतीत? जैसे सरसों का तेल शनि देव से सीधे जुड़ा है, तो शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाना प्रतीकात्मक रूप से शनि के नकारात्मक प्रभाव को शांत करने का एक तरीका है। अच्छा। इसी तरह लाल रंग ऊर्जा, शक्ति और साहस का प्रतीक है, जो हनुमान जी के स्वरूप से जुड़ता है। तो आप जब ये चीजें करते हैं तो आप सिर्फ एक क्रिया नहीं कर रहे होते, बल्कि उन ऊर्जाओं का आह्वान कर रहे होते हैं। और पाठ की संख्या के बारे में भी कुछ बताया गया है जो मुझे काफी लचीला लगा। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। ये वन साइज फिट्स ऑल वाला नजरिया नहीं है। स्रोत कहता है, एक बार पाठ करे सामान्य लाभ और रोजमर्रा की मन की शांति के लिए। 3 या 7 बार जब कोई विशेष परेशानी हो या गहरी मानसिक शांति की जरूरत हो, और 11 बार जब कोई बड़ा कष्ट या संकट हो उससे निवारण के लिए। मतलब ये हर किसी की जरूरत और क्षमता के हिसाब से है। कोई शुरुआत कर रहा है तो एक बार से कर सकता है। बिल्कुल। और जिसे ज्यादा जरूरत है उसके लिए एक गहरा रास्ता भी है। बिल्कुल। यह इस अभ्यास को सभी के लिए सुलभ बनाता है, चाहे उनकी परिस्थिति कुछ भी हो। और मुझे लगता है स्रोत इसी बात को और आगे ले जाता है। वो सिर्फ पाठ करने को नहीं कहता, बल्कि इसे एक पूरे लाइफस्टाइल रिचुअल में बदल देता है, जिसमें सिर्फ भक्ति नहीं, कर्म भी शामिल है। ये वाला हिस्सा तो मुझे सबसे दिलचस्प लगा। आप उस विशेष उपाय की बात कर रहे हैं ना? हाँ, स्रोत में शनिवार के लिए एक खास उपाय बताया गया है, जो सिर्फ चालीसा पाठ तक सीमित नहीं है। इसमें 3 चरण हैं। पहला, हनुमान चालीसा का पाठ करें। दूसरा, उसके बाद ओम नमः शिवाय या राम नाम का 108 बार जप करें। और तीसरा, किसी गरीब या जरूरतमंद को काले तिल, तेल या भोजन का दान करें। ये तीनों एक साथ क्यों? और यही स्रोत का सबसे बड़ा निचोड़ है। यह सिर्फ एक पूजा विधि नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है। ये 3 कदम असल में 3 ताले खोलते हैं। हनुमान चालीसा से आप शक्ति का ताला खोलते हैं, मुश्किलों से लड़ने का साहस। और दान से आप संतुलन का ताला खोलते हैं, अपनी ऊर्जा को समाज को वापस देकर एक संतुलन बनाना। शक्ति, शांति और संतुलन। वाह! सोचिए, शक्ति के बिना आप दुनिया का सामना नहीं कर सकते, शांति के बिना आप खुद का सामना नहीं कर सकते। सही बात है। और संतुलन के बिना ये दोनों बेकार है। अकेली शक्ति अहंकार बन सकती है और अकेली शांति निष्क्रियता। ये उपाय बताता है
कि पहले अपनी आंतरिक शक्ति को जगाइए, मतलब हनुमान चालीसा। हम्म। फिर उस शक्ति को एक शांत और स्थिर केंद्र से जोड़िए, यानी शिव या राम नाम। और फिर उस ऊर्जा को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल कीजिए, मतलब दान। शनिवार को ये तीनों एक साथ साधना, यही असली गहन मंथन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक बहुत ही सरल से सवाल से शुरू हुए थे कि शनिवार को हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हैं, और भक्ति की शक्ति के इस स्रोत ने हमें पौराणिक कथाओं से लेकर मनोविज्ञान और जीवन जीने के एक पूरे दर्शन तक का नक्शा दिखा दिया। इसका मुख्य सार यही है कि यह अभ्यास सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रक्रिया भी है। इसे एक आध्यात्मिक कवच के रूप में देखा जाता है, जो शनि के कठोर प्रभावों, जिन्हें हम जीवन की बड़ी चुनौतियां भी कह सकते हैं, उनका सामना करने की हिम्मत देता है। यह बाहर की परिस्थितियों को बदलने से पहले अंदर के इंसान को मजबूत बनाने का एक साधन है। स्रोत का निष्कर्ष भी यही 3 बातें कहता है बहुत साफ तौर पर। यह शनि के कष्ट कम करता है, भय और तनाव दूर करता है, और साहस, शक्ति व सुरक्षा प्रदान करता है। ये एक बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली संदेश है। बिल्कुल। और यह स्रोत हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। यह भक्ति और कर्म, यानी दान के संयोजन पर बहुत जोर देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि जाप जैसी किसी प्रथा से पैदा हुई हमारी आंतरिक मानसिक स्थिति, जैसे बढ़ावा आत्मविश्वास या मन की शांति, हमारे बाहरी कार्यों को, हमारे कर्मों को कैसे प्रभावित करती है। खासकर उस दिन जो कर्म और न्याय के देवता शनि का ही दिन है। क्या एक शांत और मजबूत मन बेहतर और ज्यादा सही कर्म करने के लिए प्रेरित होता है? इस पर सोचा जा सकता है।